जय श्री कृष्ण। आज एक गंभीर विषय पर थोड़ा बात करने का मन कर रहा था। कहते हैं कि जिस विषय पर आपका सामर्थ्य न हो उस विषय पर आपको बोलने का अधिकार भी नहीं होता है। हम ये समझकर हमेशा उस एक शब्द को लेकर सदा मौन रहना चाहते थे, मौन रहना चाहते भी हैं। पर कभी कभी भाई बहन ऐसे प्रश्न करते हैं कि उनको उत्तर देना भी पड़ता है और जितना सामर्थ्य है उतना बोलना भी चाहिए आवश्यकताओं के अनुसार। तो सवाल ये है कि भगवती श्री राधा रानी का अस्तित्व है कि नहीं। बहुत सारी दुनिया में अफवाहें फैला रहे हैं लोग। कुछ लोगों को भय भी लगता है कि या कुछ दुष्प्रचार तो ना हो रहा हो, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में हमें भगवती राधा जी का नाम वहाँ नहीं मिलता है। मेरे भी ऐसे ही कुछ सवाल थे जब मैं वृंदावन नहीं गई या बहुत सारे बड़े गुरु आचार्यों से नहीं मिली। मेरे भी सवाल हुआ करते थे। तो मैंने अद्वैत वेदांत के आचार्य और निम्बार्क परंपरा के भी फॉलोअर्स, जो निम्बार्क परंपरा में तो बिल्कुल भगवती श्री राधा जी को ही आराध्य मान के आगे उनको रख कर के ही भगवती राधा के माध्यम से ही परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति या मोक्ष होता है, इस तरीके से उनको मान के चलते हैं। तो यहाँ एक श्लोक मुझे सदा प्रिय रहा है और मैं अपने अंदर से कभी कभी उच्चारण भी किया करती हूँ। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की नहीं, तीनों लोक के तरन तारण सो तेरो अधीन। तो भक्ति मार्ग में भगवान भक्त के अधीन होते हैं। अधीन का ये अर्थ नहीं होता कि आप उसको बस में करके कंट्रोल में रखते हैं। आपके प्रेम में वह शक्ति है कि वो वशीभूत होकर के या आपकी प्रेम का जो आकर्षण है ना, कभी कभी छोटे चुंबक का सामर्थ्य इतना बड़ा नहीं होता कि वो बड़े विश्व के बड़े चुंबक को खींच सके। फिर भी उसके छोटे से प्रयास को देखते हुए उस बड़े चुंबक को लगता है कि इसके प्रति हम अनुग्रह कर ही दें, उनकी कृपा हो जाती है। तो मीरा जैसी माँ के मूर्ति में वो प्रकट होता है। प्रकट होने का सामर्थ्य उसमें है और भक्ति की सामर्थ्यता, श्रद्धा या विनम्रता की सामर्थ्यता भगवती मीरा जी में। प्रहलाद के लिए किसी खम्भे से प्रकट होता है। प्रकट होने का सामर्थ्य उसका, क्योंकि वो सर्वव्यापक सत्ता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना। वो सर्वव्यापक सत्ता है हरि, प्रेम से वो प्रकट होता है, ये भक्त कहता है ना। तो सामर्थ्य आप में है तो आप माने। भगवती राधा जी को मानने का, उनको ध्याने का, उनकी तपस्या करने की सामर्थ्यता आप में है। आपको उन पर विश्वास है उस नाम पर, तो आप ध्याएं। नहीं है तो कृपया करके नहीं ध्याएं उनको। मेरे गुरुदेव स्वामी वेद भारती जी महाराज कहते हैं, मित्रों आपको धूप जलाना है, जलाना आपको अच्छा लगता है तो जलाएं, आपको नहीं अच्छा लगता है तो कृपया करके ना जलाएं। पसंद नहीं है और आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे सकता है ना। तो इसीलिए देखो, हम तो ध्यान की परंपरा के लोग हैं और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, नाम पर विश्वास नहीं करता, उसको किसी भी नाम पर नहीं भी विश्वास है, तो सांस को छोड़ते हुए एक सांस को लेते हुए दो सांस को छोड़ते हुए एक दो करके हुए करते करते उस चारों ओर फैले हुए उस विक्षिप्त मन को हम
एकाग्र करने के लिए अपने मन पे लाकर 1-2 का हम ध्यान करते हैं, क्योंकि हर शब्द ब्रह्म है ना। हर शब्द ब्रह्म है, हर शब्द वो ताकत रखता है। अगर उस शब्द पर ध्यान करने की, उसको ध्यान की ताकत आप में होनी चाहिए। जैसे मीरा माँ में मूर्ति से भगवान को प्रकट करने का सामर्थ्य या उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति थी तो वो प्रकट हुए। इसलिए किसी के ऊपर, जिस विषय पर हमें गहरा ज्ञान न हो, उस पर टीका टिप्पणी करना और ये कहना कि भगवान श्री कृष्ण तो इतने बड़े योगी हैं, ब्रह्म हैं, भगवत गीता के कृष्ण हैं, उनको हमने भोग विलास पर गोपियों के साथ बांध दिया, राधिका के साथ बांध दिया। भाई वह ब्रह्म तत्व है, सभी जानते हैं। भगवत गीता के कृष्ण को कोई भोग विलासी बना सकता है? ये किस पर ये सामर्थ्य है कि उस ब्रह्म तत्व को कि हम उसको भोग विलासी बना दें? किसी पर कोई सामर्थ्य नहीं है। वो एक ब्रह्म है, अचल है, स्थिर है, उसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वो माया की उपाधि लेकर के जगत पे लीला करने आता है, प्रकट होके आता है, तो सगुण रूप में आकर के लीलाएं तो भाई करता ही है वो। तो 16वीं शताब्दी में जो हमारे पुष्टि मार्ग के अपने जगत गुरु वल्लभाचार्य जी हुए हैं, 16वीं शताब्दी के ही हैं। अपने सूरदास जी बाबा हुए हैं। उन्होंने इतने सुंदर सुंदर भगवती राधा को लेकर के पदें लिखी हैं। बहुत सारा ज्ञान मुझे नहीं है, उस विषय में मैं बहुत गहरा नहीं जाऊंगी, पर इतना मैंने थोड़ा बहुत जानकारी रखा है कम से कम अपने लिए कि मैं किसी भी नाम पर, ईश्वर के किसी भी नाम या रूप पर टिक्का टिप्पणी ना करूं। कम से कम उसका तत्व जानूं और मैं अपने लिए कम से कम स्थिर रहूं, शांत रहूं, अशांत ना रहूं। इसलिए इतना ज्ञान अपने लिए कम से कम मैंने रखा था, जो मैं आपके सामने भी शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छा लगे और आपको इससे शांति मिलती है तो आप सब पर शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। तो कभी कभी अति हो जाती है, जैसे भगवती माँ यमुनोत्री से आती है, कितने शुद्ध है, पर दिल्ली और वृंदावन जैसे स्थानों में कहीं कहीं जाकर के वो इतनी दूषित हो जाती है। तो उस तत्व का, उस यमुना का या उस गंगा का क्या दोष है? वो तो शुद्ध पुत्र पवित्र अपने स्थान से, ओरिजिन स्थान से बह करके आ रहे हैं। नीचे आकर के गंदा किसने किया? हम लोगों ने। तो उस नाम पर इतना टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं हम लोग भगवती राधा को लेकर के? नहीं आपको विश्वास है तो हम ना लें उनका नाम। जो ले रहे हैं उनके प्रति आपको बुखार क्यों है? और जो गंदा कर रहे हैं ना, केवल झांकियाँ दर्शा के, ये करके वो करके उनका, जबकि श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता जो वैराग्य महापुरुष शुकदेव जी महाराज हैं, उन्होंने, मैंने गुरुजियों से पूछा है तो वो क्यों भागवत में भगवती राधा का नाम नहीं लिखते हैं? क्योंकि भगवती राधा वो इतनी पवित्र और इतना ऊंचा स्थान है उनका कि उनका नाम लेने मात्र से भी शुकदेव जी महाराज को ध्यान लग जाता था, वो ध्यानस्थ हो जाते थे। उस शब्दों को वाणी से नहीं उच्चारण कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भागवत में उनका नाम उच्चारण नहीं किया। लेकिन उनके हृदय में राधा तत्व न था, ऐसा नहीं है। अगर आपको इस विषय में जानकारी लेनी है तो केवल कथावाचक और कथा प्रवचन करने वालों से ही नहीं, जो वृंदावन के गुप्त गुफाओं में रह करके एकांत भगवती श्री जी का गुप्त ध्यान करते हैं, उनका मनन करते हैं, उनको वाणी पर भी उच्चारण नहीं करना चाहते, उन संतों से जाकर मिलें और उनकी जानकारी ले लें। बाकी जो कथाओं में कीर्तनों में झांकियाँ निकाल के केवल उनको बाहर की झांकियाँ बना के रख रहे हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज को और आने वाली पीढ़ियों को जवाब उन्हीं लोगों को देना पड़ेगा जो उस तत्व को बहुत ज़्यादा बाहर की ओर लेके आ रहे हैं, जबकि वो परम तत्व को अंदर रखने का तत्व है। भगवती राधा बाहर का तत्व नहीं, वो अंदर का तत्व है। भगवान श्री कृष्ण की स्वयं निज धाम है वो, उनकी आह्लादनी शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा ही वो प्रेम की लीलाएं करते हैं, प्रेम पे प्रकट होते हैं। नाम और रूप तो दिखाने के लिए कि जगत के लोगों का मन चित्त हमारा इतना छोटा है कि उस परब्रह्म को समझने का सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है। इसलिए नाम रूप दे करके उसको समझने के लिए हमें हमारे मन को उस
चित्त को उस पर एकाग्र करने के लिए वो कुछ विषय या मूर्तियाँ या झांकियाँ या उनका नाम दिया जाता है, तो उसी पर हम अटके रहें और उनको बाहरी बिल्कुल भोग विलास का वस्तु बनाएं, तो ये सामर्थ्य भाई किसी पे भी नहीं है। बना भी रहे हैं तो उसका परिणाम उन्हें स्वयं भोगना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी को भी भोगना पड़ेगा। लेकिन उस परम तत्व को, उस रहस्य को गहराई से जानकर समझ करके तब हम उच्चारण करें। हैं अभी आजकल समाज में बहुत प्रचलित हो रहा है, कोई भी किसी से मिलता है तो राधे राधे कहता है। वृंदावन में तो हर जगह लोग लड़ाई भी करेंगे तो राधे ऐसा वैसा करके लड़ते हैं, कुछ करते हैं। पर देखो, मैं राधा तत्व को अपने अंदर गहराई में रखती हूँ, अपनी वाणी से भी उच्चारण नहीं करती हूँ, मेरी व्यक्तिगत बातें मैं करती हूँ क्योंकि ये अधिकार मुझ पर है। पर आप सबको मैं मार्गदर्शन करूँ इसलिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं समझिएगा। क्योंकि मैंने भी जिन जिन गुरुओं से, समाज की जितनी अपभ्रंश जो सुन करके मैं भी विचलित होती थी, तो मैं अपने गुरुओं से पूछ करके जो उन्होंने मुझे सत्य का दर्शन कराया है उसको मैंने अपने हृदय में रखकर हृदयंगम करके तब तुच्छ लोगों के द्वारा वाणी से भी राधा राधा राधे राधे बोलते हैं तो मुझे अजीब सी पीड़ा सा होता है। शुक्रदेव जी महाराज जैसे लोग उनका नाम अपनी वाणी से उच्चारण नहीं कर सकते थे, तो हमारा क्या सामर्थ्य है भाई? उनको जीने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग ध्यान की गहराई में जा कर के? तब आपको कीर्तन के रूप में, नृत्य के रूप में, किसी भी रूप में वह शक्ति अगर आपको प्रफुल्लित कर करके जुमाती, आप बाहर तो करें, लेकिन आप वहाँ अटके नहीं। हम वहाँ अटके नहीं कि भाई भगवती राधा या कृष्ण का की सत्ता वो बाहर का तत्व है, वो अंदर का तत्व है। कभी कभी वो लीलाएँ कर रहा है, वो प्रकट हो रहा है, वो उसका सामर्थ्य है। पर हम लोग अपने कथाओं या कीर्तनों या कथाओं को बहुत ज़्यादा बृहद रूप देने के लिए या लोगों को सो कॉल्ड टेम्पररी आनंदित करने के लिए, या लंबे समय तक वो लोग 3-3 घंटे कथा में बैठे हैं तो थक जाते हैं, या किसी को नींद आ जाती है तो उनको थोड़ा झुमा देने के लिए झांकियों का प्रदर्शन करके क्या करके आप अपनी कथाओं को रसीला बनाने का प्रयत्न करें, वो अलग बात है। लेकिन कभी कभी अति हो जाती है, तो वो अति व्यक्ति को अपने स्थिति से नीचे की ओर लेके जा सकता है। इसलिए जो भी झांकियों का सहारा लेकर के करते हैं, जो भी गुरु हों या हमारे जैसे छोटे बालक जो घर के अंदर ही रह करके भी हम उस पर अटकना चाहते हैं, यह हमारी अपनी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते अपनी ज़िंदगी का, अपने जीवन का, अपनी साधना का। हम सबको स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ती है। इसलिए प्यारे बंधु, छोटी छोटी वीडियोस बना करके आप भगवान कृष्ण को भोग विलास का वस्तु बना दिया है, ऐसे ऐसे करके भयभीत न स्वयं हो न दूसरों को करें, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा को भोग विलास का वस्तु बनाने का सामर्थ्य एक भी प्राणी में नहीं है आज तक। ठीक है ना? भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान राम सब आए थे हम लोगों को युगों युगों तक हम लोगों को तारने के लिए, हमें सत्य का दर्शन कराने के लिए। हम ही वो लोग थे, उस समय भी नहीं तर पाए, और आज भी केवल हम लोग डिस्कशन ही करते रहते हैं, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। तर्क होना चाहिए। तर्क से एक अच्छा जब हम मंथन करते हैं, मथते हैं, तो उसमें से घी ही निकलना चाहिए, जहर नहीं निकलना चाहिए ना। जहर ऊपर से उसको पीना चाहिए हम लोगों को, उसको पचाना चाहिए, और जो अंदर का जो अमृत है उसको लेकर आनंदित होते हुए जीवन को जीना चाहिए। तो भाई मेरी तो कोई सामर्थ्यता नहीं है कि आपको मैं बहुत क्लैरिटी के साथ मैं राधा तत्व का वर्णन करके सुनाऊं। जितना सामर्थ्य या गुरुओं से पूछ करके जो मेरे लिए अपनी क्लैरिटी मैंने ला रखी है, उतना मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयत्न किया है। और हम ध्यान परंपरा के लोग हैं, तो हम स्वयं अपनी जो विवेक शक्ति है, अपनी करुणा है, अपना प्रेम है, जो अपनी शुद्धता है, उसको भी हम राधा तत्व ही मानते हैं। जब मेरा विवेक, मेरी बुद्धि, मेरा हृदय शुद्ध प्रेम से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ ओतप्रोत होगा, तो विनम्रता के साथ अपने कृष्ण स्वयं आत्मा है तो आत्मा के साथ रहेगा। कृष्ण स्वयं आत्मा अपनी बुद्धि विवेक के साथ वो खेल रहे हैं, रचनाएं कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनकी लीला है। जैसे
कभी वो स्थिर सागर की तरह विशाल बन के गहरा बन के रहता है, कभी वो तरंगों के रूप में दूर दूर तक छलांग मार के आता है, फिर अपने आप को सिकुड़ता है, फिर फैलता है। ये उसकी लीला है, उसकी लीलाओं का भी हम सबको आनंद लेते रहना चाहिए, है ना। तर्क करें, बहुत अच्छी बात है, पर उससे अच्छा परिणाम, अच्छा कंक्लूजन निकले तो तर्क करें। तर्क कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो भाई अपने बुद्धि, विवेक, मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रेम, भक्ति ही भगवती स्वयं राधा हैं। उनके साथ भगवान स्वयं आत्मा कभी कभी बाहर आना, अंदर जाना कर रहे हैं अपने तरंगों के साथ। हम तो स्थिर रह करके उसका आनंद लें। जय श्री कृष्ण। इतना ही कहना था। मेरा अपना दुख है, मैं सबके सामने प्रकट कर रही हूँ इस रूप में। पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है बोल के कुछ भी हम बोलें, ये किसी को भी शोभा नहीं देता। हम सबको अपने अपनी मर्यादाओं में रह करके ही अपनी वाणी का उच्चारण करना चाहिए। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। श्रद्धा है, भक्ति है उनके प्रति तो माने, नहीं तो नहीं माने। जो मान रहा है उसको परेशान ना करें। जो उसको बहुत नीचे की स्थिति में लेकर आ रहा है, उसका परिणाम वो स्वयं भोगेगा। हरे कृष्ण।